कोरोना संकट के बाद वाराणसी में आज प्रधानमंत्री की पहली बड़ी रैली। 64,000 करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का करेंगे लॉन्च। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 2 दर्जन से ज्यादा विकास योजनाओं का तोहफा लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। दिवाली से पहले 5200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण। कमिश्नरी कंपाउंड में शिव के डमरू के आकार के भवन का भी होगा शिलान्यास। रिंग रोड के बाद करीब 325 करोड़ रुपए की दूसरी बड़ी परियोजना। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों की पहुंचने की उम्मीद। वाराणसी में रैली स्थल पर अभी से जुट रही है भीड़। कोरोना काल में संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी की पहली बड़ी रैली में लोगों में दिखी बेसब्री। यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे पीएम। यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज का देंगे उपहार। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजेस के वर्चुअल लोकार्पण की तैयारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। संजय सिंह भी साथ दिखाई दिए। अयोध्या में आज सीएम केजरीवाल करेंगे पूजा पाठ। शाम को सरयू आरती में होंगे शामिल। मंगलवार को रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल। हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का प्लान। आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के दौरे से पहले बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा केजरीवाल पर हमले की है तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी। केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर संत समाज ने एतराज। कहा पहले नकारा राम का अस्तित्व, अब सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं सीएम। महादीपोत्सव के लिए सज रही अयोध्या नगरी। रंग रोगन का काम जारी। मंदिरों के बीच बहती सरयू के तटों पर बढ़ी है चमक। अयोध्या में नाच से बनाई गई राम जानकी हनुमान की कलाकृति। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया लोकार्पण। यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का विवादित बयान। कहा राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जो आतंकवादी को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते। मंत्री कपिल देव सिंह ने यह भी कहा पहले आतंकी हमलों पर अमेरिका राष्ट्रपति से आगे घुटने टेककर हमारे प्रधानमंत्री जान बचाने की गुहार करते थे, लेकिन मोदी राज में पाकिस्तान में आतंकियों को घुसकर मारा जाता है। पाल समाज के समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का अलग ही दर्द छलका। बोले हर जगह लगे होते हैं कैमरे में, मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाता। 2022 में विकास अपनी जगह, मोदी जी का नेतृत्व है, पर जो कैमरा से लगाकर हम अपने दिल की बात ही नहीं कह पाता। अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन। खीर भवानी के करेंगे दर्शन। पुलवामा के लेथपोरा में 40 शहीदों को देंगे सलामी। शाम को श्रीनगर में सांस्कृतिक समारोह में करेंगे शिरकत। सुरक्षा इंतजाम सख्त। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, महबूबा और फारूक पर किया सीधा वार। का अब नहीं चलेगी 3 परिवारों की दादागिरी। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया भरोसा। कहा अब आपके साथ कोई नहीं कर सकता अन्याय। कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। 5 अगस्त 2019 के फैसले को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। कहा अब भारतीय संविधान के सभी अधिकार यहां के लोगों को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को दिए 55,000 करोड़ के पैकेज में से 33,000 करोड़ रुपए खर्च। शाह ने कहा एक वक्त सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज 7 नए मेडिकल कॉलेज की हो चुकी है स्थापना। आरिफपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। साथ में थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान से बातचीत करा। कहा बिना संवाद कश्मीर में नहीं आएगा अमन चैन। वो अमन कभी नहीं आएगा, मेरे खून से लिख लीजिए। जब तक कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोग साफ नहीं होगा वो अमन नहीं आएगा। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 1 पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। पुंछ के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल, सेना का 1 जवान घायल। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की मांग, जम्मू कश्मीर में जल्द हो चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा हो बहाल। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घटने का हवाला देने वाले बयान पर दी सफाई। कहा एक घर में निजी संवाद को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा था एक शख्स। मैंने बंद कराया मोबाइल, लिहाजा आधी अधूरी जानकारी सामने आई। गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता। कहा 2 से 4 महीनों में घाटी में फिर बढ़े हैं आतंकी हमले, हो रही है टारगेट किलिंग। कुल मिलाकर पिछले 2-4 महीनों से मिलिटेंसी में बढ़ोतरी हुई है और टारगेटेड किलिंग भी बढ़ गई है।
तेलंगाना के निर्मल जिले में अंबेडकर की प्रतिमा का हाथ तोड़े जाने पर बरपा हंगामा। उग्र प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर किया पथराव। राजस्थान के बारां में बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत। बारां के हादसे में हुई युवक की मौत पर हंगामा, लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। दिल्ली के रोहनी इलाके में गोगी गैंग के 4 छात्र बदमाश गिरफ्तार, 3 पिस्टल 18 कारतूस बरामद। यूपी के कानपुर में एयरफोर्स कर्मी ने जीका वायरस की पुष्टि की, अस्पताल में कराया भर्ती, स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। आर्यन ड्रग्स मामले में आज फिर एनसीबी दफ्तर में पेश होंगी अनन्या, दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट की तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसी। आर्यन केस में पंच प्रभाकर सेल का दावा, सादे कागज पर कराए साइन, 25 करोड़ में आर्यन की रिहाई की डील। आर्यन ड्रग्स मामले में प्रभाकर के एफिडेविट पर एनसीबी ने तोड़ी चुप्पी, 25 करोड़ की डील को बताया बेबुनियाद। ड्रग्स मामले में गवाह प्रभाकर सेल के दावे पर संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए मामले की जांच। क्रूज ड्रग्स मामले में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, 1 महीने के लिए आर्यन खान को भेजा जाए नशा मुक्ति केंद्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा, कहा कांग्रेस के पास नहीं है जनाधार। कैप्टन की महिला मित्र अरूसा आलम को लेकर मचे बवाल पर हरसिमरत कौर का तंज, कहा पंजाब कांग्रेस में चल रहे ड्रामे पर बन सकता है टीवी सीरियल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बड़ा बयान, कहा 5 साल चलेगी महाअघाड़ी की सरकार, परेशान करने वालों को दफना देंगे। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, काम जल्द पूरा करने के निर्देश। राजस्थान बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान के बीच सतीश पुनिया का बयान, कहा संसदीय बोर्ड तय करेगा नाम। बीकेयू नेता राकेश टिकैत का सरकार पर एक और वार, कहा झूठ बोलने में गोल्ड मेडल जीत चुकी है सरकार। का टाइम है, इलेक्शन तो अभी 5 महीने बाद में है, लेकिन अभी तो जो मसले हैं, अभी तो मसलों का समाधान हो। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन, टोल के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। इम्फाल में वैक्सीनेशन के लिए गेट अ शॉट विनर प्राइज अभियान की शुरुआत, फर्स्ट प्राइज विनर को मिलेगा बड़े स्क्रीन वाला टीवी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर जोर शोर से चल रही दीपोत्सव की तैयारी, चमकाए जा रहे हैं घाट। मुंबई में धारावी में अभिनेता सोनू सूद के वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को किया जागरूक, कहा इस मुहिम का मकसद पूरे देश को कोरोना मुक्त बनाना है। धौलपुर में सड़क के लिए भूख हड़ताल पर बैठे गांव वाले 26 अक्टूबर को होने वाले चुनाव का कर चुके हैं बहिष्कार। सिरसा एलनाबाद उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने लगाया जोर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पवन बेनीवाल के लिए मांगा वोट। शाहजहांपुर में राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने निकाली बुलेट यात्रा, शौर्य चक्र विजेता शहीद नायक जदुनाथ सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब के मुक्तसर में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या पर जागी सरकार, परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा ने पीड़ितों के घर घर जाकर जाना हाल। पंजाब में बेमौसम बरसात से किसानों की धान की फसल बर्बाद, डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी ने दिए मुआवजे के एस्टीमेट बनाने के निर्देश। नालंदा के बैदराबाद में पंचायत चुनाव के दौरान दबंगों ने दलित मतदाताओं के वोट डालने से रोका, महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप। बुरहानपुर में आदिवासियों के साथ ताल से ताल मिलाते दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, गहलोत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में भोजपुरी गाने पर जमकर नाची कानपुर की मेयर, वीडियो वायरल। पीएम मोदी ने 82वीं बार रेडियो पर की मन की बात, अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पर देश को दी बधाई। श्रीलंकाई नौसेना ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा तमिलनाडु के मछुआरे का शव, 18 अक्टूबर को नेवी के शिप से टकराकर नाव डूबने का दावा। पंजाब के निजी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों के इलाज से किया इनकार, 644 अस्पतालों का 144 करोड़ रुपए का पेमेंट पेंडिंग। बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज में आश्रम शब्द के इस्तेमाल को लेकर बवाल, भोपाल में बजरंग दल ने शूटिंग के दौरान की तोड़फोड़। बाड़मेर में पेट्रोल पंप मालिकों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, पेट्रोल भरवाने के लिए लगी लंबी कतार। बारामती में रोडवेज बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, दुर्गापुर से पुणे जाते वक्त सफर के दौरान हुई थी डिलीवरी। करवा चौथ के दिन हत्या के आरोपी पति से पत्नी ने करवाया सरेंडर, पुलिस को फोन करके कहा पति के लिए रखा है व्रत, गोली मत मारना। पुडुचेरी में दिन दहाड़े गैंगस्टर सहित 2 लोगों की हत्या, 5 बदमाशों ने बरसाई गोलियां, गैंग वॉर का शक। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष के बेटे ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, हूटर बंद करने की बात सुनकर भड़का गुस्सा, टोल अधिकारियों के साथ गाली गलौज। अमरावती में हाईवे पर पलटा बेकाबू ट्रक, हादसे के बाद शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। इंदौर में लड़की बनकर बाइक चुराने वाला शख्स गिरफ्तार, आर्थिक तंगी की वजह से करता था वारदात। यूपी के बांदा में घर के बाहर युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी ने शराब पीने से रोका था।
गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल घरों को निशाना बनाने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए इकट्ठा कर रहा था पैसा। सवाई माधोपुर पुलिस ने पटवारी परीक्षा के 3 डमी कैंडिडेट सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार से जुड़े नकल कराने वाले गिरोह के तार। यूपी के कौशाम्बी में युवक ने ईंट मार मारकर की हत्या। 2 दिन से लापता था मृतक। मुजफ्फरपुर में मानव तस्करी के आरोप में महिला समेत 5 गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची से कराया रिहा। सूरत में बीजेपी नेता महावीर जैन के खिलाफ केस दर्ज। कई लोगों को लाखों का चूना लगाया। मुंबई के डोंबिवली में तलवार से 55 साल के शख्स की हत्या। 19 साल का आरोपी युवक गिरफ्तार। झालावाड़ में पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से हमला। चोरी के आरोपी को पकड़ने के दौरान वारदात। इस साल में 2 दुकानदारों में झड़प। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। इंदौर में आतंक फैलाने की साजिश रचते खतरनाक 5 बदमाश गिरफ्तार। गैंग में यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र के गैंगस्टर शामिल। गुरुग्राम में भारत पाकिस्तान मैच से पहले बड़ा सटोरिया गिरफ्तार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान तक फैला रखा था कारोबार का नेटवर्क। कोलकाता से नॉन एसी मेट्रो रेल की हुई विदाई। अब चलेगी सिर्फ एसी मेट्रो। झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट। 55 यात्री मिले पॉजिटिव। लद्दाख में भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 4.2 थी तीव्रता। उत्तर प्रदेश के खतरनाक जीका वायरस की दस्तक। कानपुर में पहला मामला आया सामने। जांगलिक से किन्नौर आ रहे 3 ट्रैकर्स ने तेज बर्फबारी से गंवाई जान। 10 ट्रैकर्स का रेस्क्यू। चमोली के डूंगरी गांव में लगातार भूस्खलन से दरार। पूरे गांव पर मंडराया खतरा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में फंसे 2 की मौत। 2 सुरक्षित रेस्क्यू। अनंतनाग के सिमथांग दर्रे की घटना। केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू। माइनस में पहुंचा पारा। 1 इंच तक जमी बर्फ। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। T20 वर्ल्ड कप महामुकाबले में भारत की हार। 10 विकेट से जीता पाकिस्तान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने बदला इतिहास। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 17.5 ओवर में हासिल किया 152 रन का लक्ष्य। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाज फेल नहीं ले पाए। एक भी विकेट। टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया। कप्तान कोहली के 57 और ऋषभ पंत के 39 रन के दम पर भारत ने बनाए 151 रन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का रिकॉर्ड टूटा। पाकिस्तान ने पहली बार दी है करारी शिकस्त।